जो बोलेंगे पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट है तो उसको डबल टिक लगा लीजिएगा और उसको रेगुलर प्रैक्टिस में रखिएगा, आपको बहुत काम देगा आने वाले समय में। जहां इसको छोड़ दीजिएगा, और कोई जरूरी नहीं कि बीपीएससी एग्जाम में हो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे, हो सकता है आगे पीछे से कहीं भी चेंज कर सकता है वो रिपोर्ट को, डेटा को। समझ गए? तो आप तैयार रहिएगा। तो अभी हाल ही में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी, यानी कि बिहार में खेल का यूनिवर्सिटी बन रहा है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। सोचिए, बहुत बड़ी बात है बिहार के लिए। तो बिहार में क्या बनना जा रहा है? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। जैसे तुम लोग को डिग्री मिलता है ना ग्रेजुएशन का, पीजी का, है ना, तो कौन देता है? स्कूल वाला, कॉलेज वाला की यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी देता है। तो उसी तरह स्पोर्ट्स का यूनिवर्सिटी बिहार में बन रहा है, सोच लो, खेलों को बढ़ावा देने के लिए। और ये बहुत बड़ी बात है। तो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ सकता है इस साल कि कहां बन रहा है, किस राज्य में? बिहार में बन रहा है। और बिहार में कहां? लखीसराय के लिए चयनित किया गया है। हाल ही में एडिया रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक अरबपति विधायक किस राज्य में है? सबसे अरबपति विधायक सोचो, कर्नाटका में है। तो एक क्वेश्चन पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता, लेकिन आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए। विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। और ये पूछ सकता है बीपीएससी, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश में दूसरे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पे बने रहने के सीएम बने हैं? कहां के रहने वाले नवीन पटनायक? उड़ीसा। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता। और पहले नंबर पे कौन है? पवन चामलिंग कि बिहार के नीतीश कुमार? है कौन हो जाएगा? उड़ीसा। और पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन है? लंबे समय तक नवीन पटनायक। पहले पे कौन हो जाएगा? पवन चामलिंग हो जाएगा। उसके बाद देखो 5वां नंबर, किस प्रदेश की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री? ये वाला क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश, और बहुत चर्चा में है। हाल ही में हेली समिट 2023 और आरसीएस उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? कहां किया गया? मध्य प्रदेश। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सीएम राइज स्कूल स्थापित करने का घोषणा किया है? मध्य प्रदेश। हाल ही में निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट करके राष्ट्रपति से उसको हटा दिया है? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। नाइजर। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम, उसका नाम होगा युगे युगीन भारत, युगे युगीन भारत, उसका निर्माण किया जाएगा? इसका घोषणा किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, आर्मी पोस्टल सर्विस ने पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? अभी तक आधार बनता था ना पोस्ट ऑफिस में, लेकिन आर्मी पोस्टल सर्विस में नहीं बनता था, लेकिन अब आर्मी पोस्टल सर्विस में भी बनना शुरू होगा। और इसका उद्घाटन सबसे पहले कहां से होगा? नई दिल्ली से। हाल ही में मेरी माटी मेरा देश, और इसमें 3 टिक भी लगाइए तो कम है, एकदम बहुत चर्चा में है, बहुत हॉट है। तो कहता है किस मंत्रालय या डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। और जोगी जी इस पे अपने राज्य में बहुत जोर शोर से काम करवा रहे हैं, मेरा माटी मेरा देश। यहां तक संडे को टीचर लोग का छुट्टी रहता है यूपी में, है ना, तो संडे को भी टीचर लोग को ड्यूटी लगा दिए हैं कि तुम लोग को अब छुट्टी ना देंगे। समझ गए? हमको तो लगता है ना सरकारी नौकरी वाले को संडे को भी काम करवावे, है ना, तो ज्यादा अच्छा है ना। अब प्राइवेट वाला छुट्टी दे, है ना। आगे, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 14 शहरों में 351 नगर वाटिका डेवलप किया है अपने यहाँ? उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? कहां? मालदीव में किया गया। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए अपना आवेदन दिया है? किसने? अल्जीरिया। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रिक्स वाला। अगला, हाल ही में निम्नलिखित किस देश ने, किस राज्य के कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना लॉन्च किया है? उड़ीसा। एकदम याद रखना इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में शीर्ष पे कौन रहा है? लंदन। हाल ही में 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक का आयोजन किस शहर में किया गया? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी
कैनबरा। हाल ही में 2023 में क्रिकेटर लाहिरी थिरिमाने, अब देखो नब्बे से पता चल रहा है जिसके नाम के पीछे माने लगे रहे वो कहाँ का है, श्रीलंका। और जिसके नाम के आगे देवी लगा रहे तो किस देश का है, श्रीलंका, भारत, चीन, भूटान। जिसके नाम के पीछे किसी औरत है उसके पीछे देवी लगा रहे, भारत, है ना। और मान के चलो कोई लेडी है सुशीला बेन, पीछे नाम के पीछे बेन लगे रहे, समझ गया ना। ये सब कॉमन सेंस लगाना, बहुत सारा हर चीज क्वेश्चन रटा नहीं जाता है। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस बेस्ड रहता है, तो एग्जाम नहीं है सिर्फ रटंत विद्या नहीं है या नॉलेज नहीं है, बहुत सारा कॉमन सेंस पे भी आधारित क्वेश्चन रहता है, 5-6 क्वेश्चन। जो ये देखता है कि स्टूडेंट पक्का जानता है कि नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इसके पास कॉमन सेंस है या नहीं, ये देखना चाहता है। आगे तो जिसके नाम के आगे माने वाने लगे रहे, समझ जाना, श्रीलंका। आगे राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को, ठीक है, 2 दिसंबर को। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय योग स्थापित किया गया है, जम्मू कश्मीर में। जीविका और आय वृद्धि के लिए किसान सहायता या कालिया योजना पूछ देगा, कालिया योजना पूछ देगा, बोलेगा कालिया योजना का संबंध किस राज्य से है, उड़ीसा से है, और किसानों को विकास करने के लिए, उनको समुचित सहायता देने के लिए। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का सचिवालय कहाँ स्थापित किया गया है, मॉरिशस में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कालिया वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड जो अभी चर्चा में है, इसका स्थापना कहाँ किया गया है, हैदराबाद में किया गया है। भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, पछानिए। कहता है चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय है, बिल्कुल है। इसके सदस्य 5 वर्ष की अवधि या 65 साल के होने तक पद धारण कर सकते हैं, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा, बीके आर राव के द्वारा। पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा काली मिर्च समझते हैं जिसको गोलकी बोलते हैं, का सर्वाधिक निर्यात कौन सा बंदरगाह से करता था, वो कोंकण तट वाला एरिया आ जाएगा, पूरा गोवा से नीचे से बेंगलोर वाला पूरा नीचे, है ना, कालीकट के ऊपर तक का सारा एरिया कोंकण तट आ जाएगा। 1882 ईस्वी में भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यालय कहां सबसे पहले खोला गया, अडियार में। अडियार कहां है, मद्रास में। दिल्ली दरबार में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिया, कौन बम फेंक दिया, रास बिहारी बोस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भू राजस्व की आयने दहसाला, भू राजस्व में आयने दहसाला एक पद्धति होती है, कहता है इस पद्धति को लागू कौन किया, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन, टोडरमल। किसके दरबार का, अकबर के दरबार का। और अकबर के पहले कहां किसके साथ काम करता था, शेरशाह सूरी, याद रहेगा। सबसे पहले शेरशाह सूरी के साथ काम करता था, उसके बाद फिर अकबर के दरबार में इसको वित्त मंत्री बना दिया गया। निम्नलिखित में से किस शासक ने सिक्के पर हिंदू लक्ष्मी की आकृति का अंकित किया, आप बताओ, सोचने वाली बात है। मोहम्मद गोरी भारत को लूटा, भारत पे आक्रमण किया, और सिक्का पर लक्ष्मी जी का गुदवा रहा है चिन्ह। सोचो आज नरेंद्र मोदी लक्ष्मी जी का सिक्का पे नहीं गुदवा रहे हैं, चाहते गुदवा सकते हैं कि नहीं गुदवा सकते हैं। हम लोग पूजा किसकी करते हैं, लक्ष्मी जी का, कहला धन आए, है ना। तो सिक्का पे तो होना चाहिए लक्ष्मी जी का फोटो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो सिक्का पे जो गांधी जी का फोटो, अति नोट पे तो गांधी जी का फोटो है, तो पूजा किसका करना चाहिए, लक्ष्मी जी का कि गांधी जी का। तो उल्टा तो पूजवे करते, तो कहां से आएगा पैसा, है ना। गांधी जी का पूजा करो तब पैसा आएगा। अब देखो मोहम्मद गोरी को सद्बुद्धि आया, क्या सद्बुद्धि आया, कि भारत के लोग जो है, भारत में बहुत धन है, बहुत खजाना है, उन लोग किसका पूजा करता है, गॉडेस लक्ष्मी। तो इसने अपने सिक्कों पे भी लक्ष्मी का चित्र अंकित करवाया। सोचो मोहम्मद गोरी मुस्लिम होकर हिंदू देवी देवताओं को अंकित करवा रहा है। हमें जर्जर तने पर प्रहार करना चाहिए, एनसीईआरटी का लाइन है ना। हमें जर्जर तने पर प्रहार करना चाहिए, सखाएं तो स्वहीं अपने आप गिर जाएगा, बाजीराव प्रथम ने बोला था। आगे, किस स्थान से प्राप्त अशोक के अभिलेख में 2 भाषाओं का, अरमाइक और ग्रीक भाषा का उपयोग किया गया है। तो इसका 32 है ना,
इसका 32 का डी हो जाएगा। हाँ, इसमें कंधार हो जाएगा बच्चा आंसर। कहीं पे लिख लो कंधार। कंधार अभिलेख में 2 भाषाओं का प्रयोग किया है, कंधार। आगे, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजनों के समय, अब इसमें देखो ये वाला गलती नहीं होना चाहिए तुम लोग से, है ना। ये वाला अगर गलती कर रहे हो ना तो समझो कि तुमको बहुत पढ़ने की अभी जरूरत है। तो क्या हो जाएगा जी? सबसे पहले कहा, पहला बौद्ध संगति अजात शत्रु, दूसरा बौद्ध संगति कालाशोक, तीसरा बौद्ध संगति अशोक, चौथा बौद्ध संगति कनिष्क। दम नहीं गलती होना चाहिए वाला। अगला, वासुदेव के सम्मान में किस शासक ने गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, है ना। अब देखो सबसे वाला, हिंदू राजा का नाम बताओ। हिंदू राजा का नाम बताओ, कल ही पढ़ाए थे। हिंदू राजा का नाम बताओ जो भारत में सबसे पहले हिंदुओं को आगे बढ़ाने का काम किया था। पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग के ही काल में एक घटना घटा है। वासुदेव के सम्मान में किस शासक ने गरुड़ ध्वज स्थापित करवाया? होलोडोरस। वाकाटक वंश की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? अब देखो इसमें 2 चीजें हैं बच्चा, समझो बात को। अगर क्वेश्चन पूछेगा वाकाटक वंश का स्थापना का, तो वाकाटक वंश का स्थापना किसने किया था? बिंद शक्ति ने किया था। और वाकाटक वंश का अगर पूछे सबसे प्रतापी राजा का नाम बताओ, वाकाटक वंश का सबसे प्रतापी राजा का नाम बताओ, तो हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम। तो नाम के सामने वो डैश लेके वो लाइन लिख लीजिए, सबसे प्रतापी राजा। अब इसमें 2 क्वेश्चन बन सकता है आपसे। बीपीसी क्या पूछ देगा? अब दिमाग में सर तो हमको बताया प्रवरसेन, बिंद शक्ति, बिंद शक्ति, बिंद शक्ति ना। प्रवरसेन सबसे प्रतापी राजा था और बिंद शक्ति ने स्थापना किया। हो गया। आगे, पाल वंश के पतन के बाद बिहार में किस जनजातीय राजवंश का उदय होता है? चेर राजवंश का उदय होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम शताब्दी में अश्वघोष कहाँ के प्रसिद्ध विद्वान थे? अब बताओ, जब चौथी बौद्ध संगति हुआ था कुंडल वर्ग कश्मीर में कनिष्क के कार्यकाल में, तो उसका अध्यक्षता कौन किया था? बोलो, कौन किया था? अश्वघोष किया था। तो कहो सर पाटलिपुत्रा के कैसे ही है? ये तो कनिष्क लेके चला गया था इसको, बहुत विद्वान आदमी था, समझ गया ना। पटना बिहार में आसपास में ऐसा सब विद्वान आदमी सब पैदा हुआ था कि यहाँ से ले लेके कुल भाग गया। तो इस विद्वान को, अश्वघोष को, कनिष्क अपने साथ लेके चला गया कश्मीर। इसलिए अध्यक्षता कौन किया था चौथी बौद्ध संगति का? अश्वघोष। रहने वाला कहाँ का था? पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं बिहार के किस प्रेस से प्रकाशित होती थी? खड़ग विलास प्रेस। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का नाम बताइए? बिहार हेराल्ड। एकदम याद रखिएगा इसको। ताना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? जतरा भगत। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? दादा भाई नौरोजी ने नाम बदलवा दिया। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम नहीं था, क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया? कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित बातचीत किया गया था। अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजों का सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य का नाम बताओ? हैदराबाद। तो 2 चीज याद रखना, एक सहायक संधि और एक हड़प नीति। सहायक संधि और हड़प नीति, ये 2 चीज याद रखना, बड़ी कंफ्यूज करोगे। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद, और हड़प नीति के अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा हड़पा गया पहला राज्य, बोलो? सतारा। सतारा, वन से 17 नहीं, सतारा महाराष्ट्र में एक जगह है सतारा, ठीक है, तो याद रखना। और सहायक संधि जब भी बोले तो लॉर्ड वेलेजली, दम याद रखना। महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ओपन मार्केट किसको कहते हैं? ओपन मार्केट। ओपन मार्केट किसको कहते हैं? ओपन मार्केट उसको कहते हैं जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने प्रतिभूतियों को, आरबीआई के पास प्रतिभूति क्या होता है?
सिक्योरिटीज होता है, सोना होता है, बॉन्ड होता है, तो उसको बेच सकता है। इसको बोलते हैं ओपन मार्केट, खुला मार्केट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसने किया था? प्रेमचंद रॉयचंद ने। कब हुआ था स्थापना? 9 जुलाई 1875। अब देखो, अब इसमें भी गलती करोगे तो फिर कहोगे कि कोई कहीं के नहीं हो। कितना आसान है, और इसमें एक खाली ऑप्शन पकड़ा जाएगा ना, ब्रह्मो समाज, तो सभ्य सही हो जाएगा। नहीं, अब खाली जिसको पता है कि ब्रह्मा समाज का स्थापना किसने किया, किसने किया? आठ समाज का स्थापना किसने किया? आठ समाज, आठ समाज, आठ समाज। तो एक का क्या हो जाएगा? एक का दो हो जाएगा, और उसके बाद ब्रह्मा समाज क्या हो जाएगा? तो बी का चार, है ना। इसी तरह से मिलाते चल जाइए। अगर तत्व बोधनी नहीं हो पता तो अपने आप पकड़ा जाएगा। खुदाई खिदमतगार अपने आप खान अब्दुल गफ्फार पकड़ा गया। निम्नलिखित में से किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट की संज्ञा दिया? बोला कि ये अंग्रेजों द्वारा सुरक्षा का कपाट बनाया गया है, मतलब ये अपने आप को बचाव करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाया है ना। इसका स्थापना किसने किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? एओ ह्यूम ने किया, क्योंकि 1857 की लड़ाई के अंदर जो भारतीयों के अंदर सीने में आग जल रहा था, है ना, ये मंच दिया ताकि बोल के, लड़ के, झगड़ के इस मंच पे अपना सारा गब्बार निकाले। लिंथियागो आयोग का संबंध किससे है? लिंथियागो आयोग का संबंध है कृषि सुधार से। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पे अधिकार कर लिया था? शाह आलम द्वितीय। एकदम याद रखिएगा। भू राजस्व का पंचसाला बंदोबस्त किसके शासनकाल में शुरू किया गया था? किसके शासनकाल में? वारेन हास्टिंग। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वरणवाद का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? जैसे हम खाना खाएं और खाना खाने के बाद खाना गया मुंह में, मुंह से अमाशय में, तो अमाशय में उसमें लिक्विड मिलता है। कौन सा लिक्विड मिलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है। और इतना मजबूत अम्ल है ये कि कहे तो बढ़िया बढ़िया मांस को गला के रख दे। इसलिए हम लोग मटन चिकन खाते हैं तो अमाशय में इसको कौन गलाता है? ये एसिड है, यही गलाता है। समझ गया ना। बहुत शक्तिशाली, पावरफुल होता है और सारे विषाणु को मारता है। और हमारे खाने को, मांस मछली को मछली को तो नहीं, लेकिन मटन को पचने में ज्यादा टाइम लगता है। चिकन को पचने में कम टाइम लगता है, लेकिन मटन को पचाना बहुत तगड़ा चीज है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पचाता है। रक्त का पीएच मान 7.4। हृदय के सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? हार्ट के सबसे इंटरनल कोर को, है ना, एंडोकार्डियम। ब्लड प्रेशर का खोज किसने किया? स्टीफन हेल्स। डीजल और पेट्रोल की गुणवत्ता के परीक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें सीटेन संख्या और ऑक्टेन संख्या के आधार पर उसका डेंसिटी मापा जाता है। पेट्रोल का कहा जाता है कि अगर डेंसिटी ज्यादा दिखा रहा है तो समझिए कि पेट्रोल में मिलावट है, डेंसिटी कम है तो पेट्रोल में शुद्धता है। चलो आगे। सोल्डिंग में किसका किसका प्रयोग होता है? सोल्डिंग समझते हैं? जो बिजली मिस्त्री क्या करता है, देखिएगा जाके ऐसे सोल्डिंग करते रहेगा तार को। तो जो सोल्डिंग रहता है इतना लंबा तार, वो दो धातुओं का मिश्रण रहता है। किसका? शीशा और टीन का। उसमें टीन रहता है और शीशा मतलब इसको शीशा नहीं बोलते हैं, ये शीशा नहीं है। आप समझते हैं ये शीशा है? शीशा नहीं। शीशा क्या होता है ना, ठोस रूप में होता है, बड़ी मुलायम रहता है। इसे दबाइएगा ना तो मुलायम लगेगा। जिसको शनिचरा घेरता है ना, वो शीशा का अंगूठी पहनता है। एकदम सिंपल रहता है, ऐसे करके ऐसे दबा के ऐसे पहन लीजिएगा। समझ गया ना। शीशा होता है ठोस फॉर्म में। ध्वनि का गमन, हवा में ध्वनि क्या है? अनुदैर्घ्य है। निम्नलिखित में से अगर तरंग बोले, हवा में तरंग, हवा में ध्वनि अनुदैर्घ्य, और हवा में क्या बोलते हैं? प्रकाश, अनुप्रस्थ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं वाला का पहचान करना है। तो विभवांतर वोल्ट से मापते हैं, तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम से मापते हैं, चुंबकीय तीव्रता को कैंडेला से मापते हैं। तो ये गलत है ना, तो इसकी गलत यही पछना गया। दूध से मक्खन निकालने की प्रक्रिया क्या हो जाएगा?
दूध से जैसे मक्खन निकालते हैं, उस प्रक्रिया को क्या करते हैं, वो बाहर की तरफ निकलता है, तो क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला कौन कौन सा जिला है? तो गया और पश्चिम चंपारण। अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर 100 डिग्री से कम तापमान पर ही पानी खौलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊपर पे वायुमंडलीय प्रेशर लो हो जाता है, इसलिए पानी खौलने लग जाता है। बंदूक से जब गोली चलाते हैं, मतलब राइफल रख के कंधा पर, तो जैसे छोड़ते हैं तो बंदूक पीछे की तरफ धक्का देता है। तो क्यों देता है धक्का? क्योंकि गोली आगे निकलेगा तो धक्का पीछे देगा। तो एज पर न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होगी। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काले रंग का। भूकंप आने पर सबसे पहले वायुमंडल में कौन से गैस का प्रवाह होने लगता है? और रेडॉन किसको दिखाई देता है? कौन सा पशु पक्षी को सबसे पहले दिखाई देता है? कुत्ता को। कुत्ता को दिखाई देता है, सूंघता है और उसको पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र का नाम बताइए, जहां सबसे ज्यादा भूकंप आता है। प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र में। आल्प्स पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। माउंट ब्लैक। समदाब रेखा किसको कहते हैं? समदाब रेखा ऐसी रेखा को कहते हैं, समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। आधुनिक भौगोलिक विचारों के संस्थापक किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर को। और ये ज्योग्राफी जिसका ऑप्शनल है ना, उससे बहुत सारा क्वेश्चन कार्ल रिटर से पूछता है। प्लेट विवर्तनिक शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? सबसे पहले टूजो विल्सन ने प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत दिया। कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति यानी कोरल रीफ नहीं पाई जाती है? कौन सी खाड़ी में? मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में भी पाई जाती है, लेकिन खंभात की खाड़ी में कोरल रीफ नहीं मिलता है। बिहार के किस जिला में धारबाड़ चट्टानें नहीं देखने को मिलती है? कहाँ? कैमूर और रोहतास में नहीं, बाकी नवादा और जमुई में धारबाड़ चट्टानें मिल जाएगा आपको। पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चट्टानों का, रॉक्स का अध्ययन किया जाता है। विषुवतीय पक्षीय पवन का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया फ्लोन ने। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था है? द्विसदनात्मक मतलब क्या होता है? जहां विधानमंडल और विधानसभा दोनों हो। तो किस अनुच्छेद में चर्चा है? 169। बिहार में कुल कितने लोकसभा के क्षेत्र हैं? 40 लोकसभा के क्षेत्र हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची के विषय में शामिल नहीं है? अब देखो, बीपीएससी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, कौन राज्य सूची में नहीं है? तो पुलिस राज्य सूची में आता है। लोक व्यवस्था क्या करना है, राज्य की जिम्मेवारी है। निगम कर केंद्र सरकार का है, राज्य का नहीं है। तो क्या हो जाएगा आंसर? निगम कर। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बीएन राव। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। भारतीय संघवाद की पद्धति किससे हम कहां से लिए हैं? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट के द्वारा लिया गया है। बिहार में मक्का अनुसंधान केंद्र कहां है? हाँ, संघीय संघवाद, भारतीय संघवाद, संघवाद कनाडा। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट जो एक्ट है ना, एज पर एक्ट देखे तो ऐसे कनाडा सही हो जाएगा। हाँ, ऐसे अगर कनाडा लिखे बगैर, यहाँ पे कनाडा भी लिख लो, एक डैश दे करके कनाडा भी लिख लो। जो एक्ट है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से लिए हैं, और कनाडा अगर पूछे कौन सा देश से लिए हैं तो कनाडा हो जाएगा। अब देखो, कल ही बता रहे थे परसों कि मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है। देख रहे हैं, कोई भी अनुसंधान केंद्र वहीं स्थापित होगा जहां आसपास में उसका माहौल होगा। तो मक्का के लिए हमने क्या बताया है? मक्का की उपज के लिए बलसुंदरी मिट्टी चाहिए और बलुआही मिट्टी चाहिए। तो बलुआही मिट्टी गंगा की उत्तरी तरफ है कि दक्षिणी तरफ है? उत्तरी तरफ। तो इसमें बताओ, तो गंगा की उत्तरी तरफ कौन कौन है? बेगूसराय। और कोई है? नहीं है। तो कॉमन सेंस के आधार पर इसे लगा दोगे। आगे, प्रशासनिक अधिकरणों का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा है? 323A में। विधियों का समान संरक्षण, इसका मतलब होता है
विधियों का समान संरक्षण, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सकारात्मक विभेदीकरण किया जा सकता है या हो सकता है। दलहन अनुसंधान केंद्र की स्थापना बिहार के किस जिले में किया गया है? दलहन मोकामा, इसको उरभंगा हो गया, इसको दरभंगा कर लीजिएगा, तो मोकामा। किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में घोषित किया गया है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा प्रदान करना कौन करता है? कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। क्षेत्रीय दल उसको दिया जाए कि किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्रदान करने का अधिकार, प्राधिकार। आगे, बिहार में अंतिम रूप से दर्जा कौन देता है? अंतिम रूप से दर्जा कौन देता है? निर्वाचन हो जाएगा, लेकिन अधिकार किसको है करने का? लेकिन अंतिम रूप से कौन देगा? निर्वाचन आयोग। याद रखना, दो चीजें हैं, ट्विस्ट है इसमें। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा जो मिलेगा वो कौन तय करेगा? संसद तय करेगा। लेकिन अधिकार किसको है अंतिम रूप से? उसको सर्टिफिकेट देने का निर्वाचन आयोग। बिहार में अधिकांश वर्षा कहां से होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार देश में कौन सा स्थान पर है? तीसरा। विश्व का सर्वाधिक शोर प्रदूषित वाला शहर का नाम बताइए। ढाका। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पटना जिले का बिहार में कौन सा स्थान है? दूसरा। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला का नाम बताइए। मुंगेर नहीं, रोहतास। जो ऑप्शन में रहेगा उसी ने बताइएगा। हाँ, अगर देखो एक चीज में और है, एक चीज और हो सकता है। अगर पूछे इनमें से, अगर यहां आगे रहे ना, इनमें से बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला का नाम बताइए, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला ऐसे कौन है? मुंगेर है। अब इनमें से पूछेगा तो इनमें से तो मुंगेर नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसमें नियमता? ई हो जाएगा इस हिसाब से, है ना? इस हिसाब, क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्यों? इनमें नहीं लिखा हुआ है ना, और अगर इनमें लिख देता था क्या होता? इन्हीं तीनों ऑप्शन में से हमको सिलेक्ट करना था। समझ गए? तो मुंगेर यहां पे कर लीजिए, लिख लीजिए। इसको इनमें से कोई नहीं कर लीजिएगा। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किस संगठन ने टूल किट ऑन एनाबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेस इन इंडिया लॉन्च करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है? वर्ल्ड बैंक। दोनों क्वेश्चन बहुत चर्चा में अभी पूछ सकता है। किस राज्य में भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र में। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर ये क्या है? जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन में कमी के निगरानी करता है। ये क्या है? अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा बनाया गया एक डेटाबेस है। भारतीय संविधान के किस के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में सही कथन है? विचार कीजिए। अब कहता है, देखिए, अनुच्छेद 25 केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। नहीं ना, भारतीय नागरिकों के अनुच्छेद 25 में है क्या? धार्मिक स्वतंत्रता, और कोई भी धर्म प्रचार कर सकता है, मीटिंग कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, तो सिर्फ केवल भारतीयों के लिए है? नहीं, तो ये कथन गलत है। अनुच्छेद 25 के तहत स्वतंत्रता केवल नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए है, धर्म के लिए भी है। ऐसे कोई कर नहीं हो सकते जिनकी आय सीधे धर्म के प्रचार के लिए इस्तेमाल की जा सके। तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, केवल 3। हाल ही में मणिपुर का मोइरांग नामक जगह सुर्खी में था। मोइरांग, है ना? तो देखो, मणिपुर से रिलेटेड जितना भी चीजें हैं, जितना भी जगह है, उसको याद रखना, क्योंकि मणिपुर अभी चर्चा में है ना? तो कहा जाता है आजाद हिंद फौज से वो संबंधित है ये जगह। भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश के संबंध में कौन सा कथन सही है? जनसांख्यिकीय लाभांश, इसके बारे में कौन सा कथन सही है? या आर्थिक लाभ की संभावना है जब कार्य आयु जनसंख्या 15 से 64 वर्ग का हिस्सा गैर कार्य आयु समूह से अधिक है। ये कथन सही है। बढ़ती उम्र की दुनिया में भारत सबसे युवा आबादी वाला देश है। ये भी सही है। भारत की जनसंख्या का लगभग 63% भाग 15 से लेकर 59 वर्ग के लोगों का है। ये भी सही है। तो सभी सही है, 1 2 3 सही हो जाएगा। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में शुरू हुआ कौन सा युद्धाभ्यास हुआ? कौन सा? ऑस्ट्रा हिंद। क्योंकि बीपीएससी युद्धाभ्यास पे क्वेश्चन पूछता रहा है हमेशा 2 सालों से।
सभी महिलाएं और लड़कियों के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा को खत्म करना, इसके लिए एक शुरू किया गया है एसडीजी 5 शुरू किया गया है। क्या है एसडीजी 5? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जी फॉर गोल। तो ये लिख लीजिए फुल फॉर्म यहां पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5। इसका काम क्या है? सभी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ जितना प्रकार का हिंसा हो रहा है उसको खात्मा करना, कोई हिंसा नहीं होगा। लिख लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5। आगे, किन दो देशों के बीच में गरुड़ 7 संयुक्त वायुसेना अभ्यास हुआ है? भारत और फ्रांस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर। बिहार वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वृक्षारोपण 2341 किलोमीटर है, तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 2.48%। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार राज्य में देश के कुल कार्बन स्टॉक का 56.88 मिलियन टन है, जो संपूर्ण देश का कितना प्रतिशत बिहार में है? 0.79%। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनाच्छादन और विच्छादन का प्रतिशत क्या है? 10.3%। और ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स क्या है? 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के देशों का एक समूह है। सर्वाधिक एलपीजी का उपभोग करने वाला जिला कौन है बिहार में? मुजफ्फरपुर। एलपीजी समझते हैं क्या होता है? हाँ, खाली घरे में नहीं, होटल में भी प्रयोग होता है एलपीजी, बड़ा बड़ा सिलेंडर ब्लू कलर का। राष्ट्रीय आय के प्रमुख क्षेत्रों में से किस क्षेत्र के हिस्से में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है? कौन सा सेक्टर? प्राथमिक सेक्टर, जिसमें एग्रीकल्चर आता है। 7 निश्चय योजना 2 किसका है? भारत सरकार का कि बिहार सरकार का? बिहार सरकार का। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम के तहत कौन सा इसमें शामिल नहीं है? 3 नंबर, हर घर फाइबर के तहत हर घर को इंटरनेट देना, ये नई योजना में है। बाकी सोलर स्ट्रीट लाइट है, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन है, लेकिन हर घर फाइबर तहत इंटरनेट देना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ग्रामीणों के लिए कौन सी योजना को लॉन्च किया है? स्वामित्व योजना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। भारत का कौन सा राज्य हाल ही में हर ग्रामीण घर में जल कनेक्शन उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? हर घर नल जल। गोवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को किस योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने की शुरुआत किया है? स्वामित्व योजना। इंपॉर्टेंट है। किस देश ने हाल ही में पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसका नाम है रुद्रम 1, इसका सफल परीक्षण किया है? भारत ने। और ये पूछ सकता है 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीपों की संख्या है? इंडोनेशिया। बिहार के किस जिलों में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? गोपालगंज। बिहार के मुंगेर जिले में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? भीमबान, मुंगेर में पड़ता है। बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? पश्चिम चंपारण। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? एमएसपी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला शासक जिसने न्यूनतम समर्थन मूल्य लाया, शेरशाह सूरी। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? पर कैपिटा इनकम से है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। साराबंदी आंदोलन 1922 में हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में? देखो यहां पे समझने वाली बात है। ठगों का उन्मूलन में विलियम बेंटिक का नाम आता है ना, और एलन बरो का भी नाम आता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि ठगों का उन्मूलन किसने किया, और ऑप्शन में अगर विलियम बेंटिक भी रहे और एलन बरो भी रहे, तो आपको दोनों आंसर मारना पड़ेगा।
एलन बरो दासों का किया था। हाँ ठीक है, तो याद रखिएगा। तो अगर ठगों का देगा तो क्या हो जाएगा, विलियम बैंटिक रहेगा और कैपिटल स्लीमैन रहेगा, दोनों नाम रहेगा तो दोनों हो जाएगा। और स्लीमैन कौन था, विलियम बैंटिक का ही सेना मेन मतलब जो करता धरता था स्लीमैन ही था। ठीक है ना, विलियम बैंटिक तो आदेश दिया था, लेकिन अगर स्लीमैन नाम रहेगा तो स्लीमैन सही मारिएगा। आगे, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का विकास किया था, फिरोज शाह तुगलक। मुगल चित्रकला किसके समय में अपने टॉप पे था, जहांगीर। कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, खरोष्ठी। एक चुरी शब्द का संबंध किससे है, बोलो। एक चुरीच बताया हुआ है बीमा क्षेत्र से। एक चुरी डिसाइड द इंश्योरेंस प्रीमियम कि कितना होना चाहिए। औद्योगिक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1 जुलाई 1948। बैंक दर का क्या मतलब होता है, बैंक दर का मतलब होता है कि केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। एक बैंक दर होता है और एक ब्याज दर होता है, दोनों अलग अलग है। ब्याज दर वो है जिसपे बैंक क्या करती है, लोन बांटती है और उसके बदले जो पैसा लेती है उसको ब्याज दर बोलते हैं। लेकिन बैंक दर क्या है, बैंक दर क्या है, जो केंद्रीय बैंक बैंकों को लोन देगी, कॉमर्शियल बैंकों को लोन देगी, उसके बदले जो ब्याज प्राप्त होगा उसको बैंक दर बोलेंगे। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचा जाता है, ट्रेजरी बिल सिर्फ आरबीआई बेच सकता है। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, शिवाजी ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था, स्वामी विद्यानंद ने किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस पुस्तक किसने लिखा था, चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। पानी का पीएच मान 7 होता है। शरीर का तापक्रम को टेम्परेचर को कौन नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है, 8 मिनट 3 सेकेंड। लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा। भागलपुर में नमक सत्याग्रह जब हुआ था तो उसका लीड किसने किया था, महादेव लाल सर्राफ ने। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था, ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। और इसमें अगर जयप्रकाश नारायण का भी नाम रहता तो क्या होता, फिर दोनों आंसर हो जाता। तो देख लेना कि अगर जयप्रकाश नारायण रहेगा और ये नाम नहीं रहेगा तो जयप्रकाश नारायण टिक करना, फिर कहना नहीं सर आप तो हमको बताएं फूलन प्रसाद वर्मा, तो फूलन प्रसाद वर्मा वहां नहीं था, है ना। तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण दोनों हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे फूलन प्रसाद वर्मा है इसलिए ये हो गया। परसों का जो टेस्ट है, शनिवार का जो टेस्ट है, नोट कर लीजिए, पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री से है। परसों शनिवार है ना, हाँ नोट कर लीजिए, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के आइएगा, पूरा का पूरा। उसमें एनसीईआरटी क्लास 12 जो बीपीएससी जहां जहां टच करता है, तो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खाली पढ़िएगा। 1857 से लेकर के गवर्नर जनरल से लेकर के 1857 से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन तक, और जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो देखते हैं कितना अच्छा करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो एक स्पेशल टेस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का परसों शनिवार को। उसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपका नंबर कितना आता है, इंपॉर्टेंट ये है कि उस क्वेश्चन को भविष्य के लिए कैसे आप यूज करते हैं उन सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो परसों का क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री को, जो आज नहीं आए हैं और टेस्ट में बैठते हैं उनको बता दीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के आए। ठीक है, तो आज का यहीं छोड़ते हैं।